आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। गोड्डा के बुआरीजोर प्रखंड में 14 महिलाओं की सम्मान राशि पुरुष के खाते में ट्रांसफर। प्रशासन ने तुरंत की रिकवरी और शुरू की विस्तृत जांच। बुआरीजोर प्रखंड की केंदुआ पंचायत में मैया सम्मान योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें 14 महिलाओं की सम्मान राशि शहनवाज अंसारी नामक पुरुष लाभुक के खाते में पहुंच गई। मामला उजागर होते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीडीओ मिथिलेश कुमार के निर्देश पर आरोपित से राशि की रिकवरी कर ली। अब इस गड़बड़ी की विस्तृत जांच शुरू हो गई है कि यह राशि कैसे ट्रांसफर हुई और इसमें पंचायत सचिव, मुखिया व प्रज्ञा केंद्र संचालक की क्या भूमिका है। झारखंड सरकार का ऐतिहासिक फैसला। कुष्ठ रोगियों को भी अब टीबी मरीजों की तरह हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 4000 मरीजों से हुई शुरुआत, इस साल 8000 लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। घर घर खोजकर मरीजों की पहचान करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। झारखंड सरकार ने कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता देने की पहल करते हुए टीबी मरीजों की तरह हर महीने 500 रुपए देने का निर्णय लिया है, जिससे वे पौष्टिक आहार ले सकेंगे। शुरुआत में यह योजना 4000 मरीजों के लिए लागू की गई है, लेकिन इस साल 8000 लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पुराने मरीजों को 12 महीने और नए मरीजों को 6 महीने तक सहायता मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग की इस पहल को केंद्र से मंजूरी मिली, जिसके बाद झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जो घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों को खोज रहा है। 30 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत 13,500 गाँव में खोज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से विशेष दल गठित किया गया है। डॉक्टर नटवा हंसदा बने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नए अध्यक्ष। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर 3 वर्षों के लिए दी जिम्मेदारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नटवा हंसदा की नियुक्ति की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची डॉक्टर नटवा हंसदा को पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए जैक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। सरकार ने मांगा समय, अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद, तब तक पीड़ित कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद तय की है। साथ ही अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी भी पीड़ित कार्रवाई पर रोक जारी रखने के निर्देश दिए। यह सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई, जहां मुख्यमंत्री ने चाईबासा जिले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की है। डुमरी विधायक जयराम महतो का अनोखा अंदाज। राजनीति और पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी आगे। सिजुआ कॉलेज ग्राउंड में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। बोले, बचपन की खूबी को जिंदा रखना चाहिए, इससे जिंदगी की भागदौड़ और तनाव से मिलती है राहत। डुमरी विधायक जयराम महतो अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राजनीति और पढ़ाई में सक्रिय रहने के साथ साथ वे खेलकूद में भी आगे हैं। इस बार उन्हें धनबाद के सिजुआ कॉलेज ग्राउंड में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते देखा गया। इस मैदान में उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की और खेलते रहे। बच्चों को खेलते देख विधायक खुद को रोक नहीं सके और मैदान में उतर गए। उन्होंने बताया कि वे हमेशा अपनी गाड़ी में बैट, बॉल और विकेट रखते हैं, ताकि जब भी मौका मिले खेल का आनंद उठा सके। इस दौरान विधायक के साथ क्रिकेट खेलने वाले आकाश महतो ने कहा कि उनके साथ खेलकर बहुत प्रेरणा मिलती है और उनका मनोबल बढ़ता है। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 7 से 17 फरवरी तक मोराबादी मैदान में भव्य आयोजन। 8 देशों और 15 राज्यों की भागीदारी होगी। 35,000 से अधिक प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्टॉल्स और रोजाना होंगे आकर्षक कार्यक्रम। 7 से 17 फरवरी तक रांची के मोराबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन होगा। इसमें 8 अंतर्राष्ट्रीय देश और 15 राज्य शामिल होंगे। 35,000 से अधिक उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ विभिन्न क्षेत्र जैसे रियल एस्टेट, होम डेकोर, फाइनेंस, लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर पर फोकस रहेगा। मेला रोजाना सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी, कवि सम्मेलन और फैंसी ड्रेस जैसे कार्यक्रम होंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम दर पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। एंट्री फीस 30 रुपए रखी गई है और ग्राहकों के लिए आकर्षक गिफ्ट भी उपलब्ध है।
जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का मोदी सरकार पर हमला। कहा, अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को सम्मान के साथ लाने में सरकार विफल, पीएम को झारखंड के मुख्यमंत्री से सीख लेने की जरूरत। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को सम्मान के साथ वापस नहीं ला सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब प्रवासियों को अपमानित कर भेज रही है, जबकि झारखंड ने कोरोना काल में अपने मजदूरों को एयरलिफ्ट किया। उन्होंने पीएम को झारखंड के मुख्यमंत्री से सीख लेने की सलाह दी और बीजेपी नेताओं के मौन पर सवाल उठाए। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पुणे रवाना होंगे। MIT वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन और नेशनल कॉन्क्लेव भारतीय छात्र संघ की अध्यक्षता करेंगे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कल पुणे रवाना होंगे, जहां वे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे। वे नेशनल कॉन्क्लेव भारतीय छात्र संसद की अध्यक्षता करेंगे और रेवाड़ी कल्चर, अ फिस्कल बर्डन और नेसेसरी सपोर्ट विषय पर अपने विचार रखेंगे। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विधायक शामिल होंगे और मंत्री इरफान अंसारी सहित झारखंड विधानसभा के अन्य सदस्य भी इसमें हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष इसी यूनिवर्सिटी ने मुंबई के वर्ष 2023 राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 1800 विधायकों ने भाग लिया था। गिरिडीह जिले में बस की चपेट में आकर बाइक सवार पति पत्नी की मौत। सरिया पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बस को नावडी टोल नाका से पकड़ा। गिरिडीह जिले के सरिया बगोदर रोड स्थित खुशी पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुमताज अंसारी अपनी पत्नी मोतीजन खातून के साथ बाइक से पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, तभी बगोदर की ओर से आ रही बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सरिया पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर भेजा और मुस्कान नामक बस को नावडी टोल नाका से पकड़ लिया। देवघर जिला प्रशासन ने व्यावसायिक व भारी वाहनों के लिए नो एंट्री लागू की। शहर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रवेश पर रोक। देवघर शहर में बच्चों और राहगीरों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक और भारी वाहनों के सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रवेश पर रोक लगा दी है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के तहत शहर में 12 अलग अलग बिंदुओं पर नो एंट्री लागू की गई। इन बिंदुओं पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और बसों को उसके निर्धारित रूट से ही आगमन करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता द्वारा डीजीपी अनुराग गुप्ता के समर्थन में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से असंवैधानिक, यूपीएससी पैनल की बिना सिफारिश के नियुक्ति संविधान का उल्लंघन है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता द्वारा डीजीपी अनुराग गुप्ता के समर्थन में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेएमएम ने अपने बयान में मुद्दों से भटकते हुए केवल बाबूलाल मरांडी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। अजय शाह ने आरोप लगाया कि जेएमएम यह स्वीकार कर चुका है कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि यूपीएससी के बिना इस प्रक्रिया का पालन किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव। देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में सफाई कर्मियों, माली, सुरक्षा प्रहरी समेत अन्य कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। गुरुवार को जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव किया गया। इसमें झारखंड के 24 जिलों से सफाई कर्मी, माली, सुरक्षा प्रहरी, लैब फैसिलिटेटर समेत अन्य कर्मी शामिल हुए। महतो ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व किए गए वादों के बावजूद कर्मियों को पेमेंट स्लिप, साप्ताहिक छुट्टी, पीएफ जैसी सुविधाएं नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा प्रहरी का वेतन घटाकर 759 रुपए कर दिया गया है और अन्य कर्मियों का शोषण हो रहा है। आदिवासी छात्र संघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पारंपरिक तरीके से सरना झंडा गाड़ी। विवेक तिर्की के नेतृत्व में समाज के बुद्धिजीवी हुए शामिल। रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मनोज उरांव और डीएसपीएमयू अध्यक्ष दीपा कश्यप भी थे मौजूद। आज आदिवासी छात्र संघ की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय समिति के अध्यक्ष विवेक तिर्की के नेतृत्व में सरना झंडा गाड़ी गई। यह आयोजन डीएसपीएमयू न्यू बिल्डिंग कैंपस में पारंपरिक ढंग से हुआ, जिसमें समाज के कई बुद्धिजीवी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। सरना झंडा गाड़ी का कार्य दिनेश उरांव पाहन द्वारा संपन्न किया गया। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष मनोज उरांव, डीएसपीएमयू अध्यक्ष दीपा कश्यप, सचिन अमित टोप्पो, अभिनव भगत, सूरज कुमार समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पलामू जिले के केतात खुर्द गांव में 25 वर्षीय महिला श्वेता कुमारी उर्फ रूबी कुमारी की हत्या, गले और चेहरे पर चोट के निशान,
ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने मृतका के भाई के साले और एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के केतात खुर्द गांव में बुधवार की रात एक 25 वर्षीय महिला श्वेता कुमारी उर्फ रूबी कुमारी का शव बरामद किया गया। शव के गले और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए, जिससे परिजनों ने हत्या का आरोप उसके पति और ससुराल वालों पर लगाया है। श्वेता की शादी 2020 में लव मैरिज हुई थी, लेकिन विवाद के कारण वह पिछले 2 साल से मायके में ही रह रही थी। शव लहसुन के खेत में पड़ा मिला और पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मृतका के भाई के साले और एक पड़ोसी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। खूंटी जिले में अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए डीजीपी और गृह सचिव की अपील के बीच आईजी अखिलेश झा ने ड्रोन, ट्रैक्टर और 700 जवानों के साथ अफीम नष्ट करने के अभियान की शुरुआत की। लगातार 12 दिनों तक कार्रवाई जारी रहेगी। खूंटी जिले में अफीम की खेती पर नियंत्रण के लिए आईजी अखिलेश झा ने आज अफीम नष्ट करने के अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में 700 जवानों, ड्रोन और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और यह कार्रवाई अगले 12 दिनों तक चलेगी। पुलिस ने अब तक 3611 एकड़ जमीन अफीम की नष्ट की है, जबकि ग्रामीणों ने 500 एकड़ की फसल खुद नष्ट कर दी है। 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और नष्ट की गई जमीन के मालिकों की पहचान की जा रही है। लातेहार जिले में एक साइबर ठग नसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी ने फेसबुक के जरिए शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसाकर 5.5 लाख रुपए की ठगी की। लातेहार जिले में पुलिस ने साइबर ठग नसीम अंसारी उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया, जिसने फेसबुक के माध्यम से उत्क्रमित उच्च विद्यालय मसियातू बालूमात की सहायक शिक्षिका अंजना एक्का को प्रेम जाल में फंसाकर 5.5 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने खुद को इंजीनियर बताकर कंस्ट्रक्शन में निवेश का झांसा दिया और कई किस्तों में पैसे ऐंठे। इसके बाद आरोपी ने फेसबुक से अनफ्रेंड कर संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी से ठगी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी पहले भी एक बैंक कर्मी से साइबर ठगी में जेल जा चुका है। पाकुड़ जिले के महेशपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, यात्री बस और स्कूटी की टक्कर में 28 वर्षीय युवक की मौके पर मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल, बस चालक फरार। पाकुड़ जिले के महेशपुर में गुरुवार को एक यात्री बस और एक स्कूटी की जबरदस्त टक्कर हुई। इसमें 28 वर्षीय विमल हेम्ब्रेन की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 वर्षीय आनंद हेम्ब्रेन और 19 वर्षीय प्रदीप मरांडी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा महेशपुर पाकुड़िया मुख्य सड़क पर बड़कियारी मदरसा के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी बस के नीचे घुस गई और विमल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। पुलिस ने बस और स्कूटी को जब्त कर लिया है और घायलों को अस्पताल भेज दिया। यह सड़क हादसा महेशपुर थाना क्षेत्र में हाल के समय में कई दुर्घटनाओं का हिस्सा है। गुमला पुलिस ने जशपुर से बाइक चोरी कर भाग रहे 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 4 चोरी की बाइकों के साथ आरोपियों का कनेक्शन जुड़ा। जांच में सामने आई चोरी और लूट की कई वारदातें। गुमला पुलिस ने छत्तीसगढ़ के जशपुर से बाइक चोरी कर भाग रहे 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। रायडी थाना पुलिस ने गुमला एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डूमर टोली के पास ओम प्रकाश महतो और पवन महतो को पकड़ा, जबकि बाद में इनके साथी संच महतो को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 4 चोरी की बाइक बरामद की है, जिनमें सीडी डीलक्स, सुपर स्प्लेंडर, टीवीएस अपाची और डिस्कवर बाइक शामिल है। आरोपियों का कनेक्शन पड़ोसी राज्य से बाइक चुराकर गुमला लाकर बेचने तक था। पुलिस ने जांच में यह भी पता किया कि ओम प्रकाश महतो और संच महतो पर पहले से चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं और अब पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है ताकि चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। कोडरमा जिले में दबंगों की दरिंदगी से दलित परिवारों पर जानलेवा हमला, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। महिलाओं ने नशे में धुत आरोपियों के खिलाफ किया था विरोध। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में दबंगों ने शराब और गांजे के नशे में धुत होकर दलित महिलाओं और पुरुषों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उनके घर के पीछे रहते थे और जब महिलाएं शौच के लिए जाती तो ये लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया और दलित परिवारों को उनके घरों से खींचकर बाजार समिति में बेरहमी से पीटा। सभी घायल को सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है और आरोपियों की तलाश जारी है। सरायकेला के आरआईटी थाना पुलिस ने बंता नगर में चोरी करते हुए श्याम कालिंदी को रंगे हाथ पकड़ा। 2.5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी बरामद। आरोपी की मां घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। सरायकेला के आरआईटी थाना पुलिस ने बंता नगर स्थित हाउसिंग कॉलोनी में एक बड़ी कार्रवाई में चोरी करते हुए श्याम कालिंदी नामक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया।
पुलिस ने आरोपी के पास से 2.5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि बंता नगर में दिलीप कुमार के घर में चोरी हो रही है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी की मां उसी घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उसे रिमांड पर लेकर अन्य चोरी की घटनाओं में उसकी भूमिका की जांच की जाएगी। देवघर में रिखिया थाना क्षेत्र के रामपुर के पास ट्रक की चपेट में आकर राजमिस्त्री अर्जुन राउत की दर्दनाक मौत। प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान हुई घटना, ट्रक चालक हिरासत में, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के रामपुर में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय राजमिस्त्री अर्जुन राउत की मौत हो गई। अर्जुन काम से लौटते समय प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम देखने के दौरान एक ट्रक की चपेट में आ गए थे। घायल अर्जुन को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार शाम उनकी मौत हो गई। अर्जुन की मां और पत्नी ने ट्रक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोकारो में गोमिया के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में हाथी के हमले में 23 वर्षीय महिला रंजू देवी की दर्दनाक मौत। जंगल में दातुन तोड़ने गई महिला को हाथी ने सूंड से लपेटकर पटक डाला। ग्रामीणों ने शव के साथ मुआवजे के लिए धरना दिया। गोमिया के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के कंडेर पंचायत के ग्राम जहरलोंग निवासी रंजू देवी की गुरुवार सुबह जंगल में दातुन तोड़ने के दौरान हाथी के हमले में मौत हो गई। कुहासा के कारण महिला हाथी को देख नहीं पाई और हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर जमीन पर पटक दिया। जब रंजू देवी काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोज शुरू की और उनका शव जंगल में पाया गया। ग्रामीणों ने शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए दाह संस्कार के लिए दिए, जबकि बाकी मुआवजा कागजी प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। कोडरमा पुलिस ने सरकारी स्कूलों से चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 9 गिरफ्तार, चोरी का सामान में कंप्यूटर, गैस सिलेंडर और बैटरी बरामद। गिरोह ने 5 स्कूलों में 23 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच की थी चोरी। कोडरमा पुलिस ने सरकारी स्कूलों से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने 5 फरवरी को महुआ दोहर से 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। आरोपियों से 12 कंप्यूटर, 6 गैस सिलेंडर, फिंगरप्रिंट मशीन और बैटरी बरामद की गई है। आरोपियों ने 23 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच 5 स्कूलों में चोरी की थी और चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त राशि को आपस में बांट लिया था। पश्चिमी सिंहभूम में महिला हत्या के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 28 अक्टूबर को पड़ोसी महिला की निर्मम हत्या की थी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया और कड़ी सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चैबासा ने जैरा कारवा, उसकी पत्नी सुनकिया कारवा और जैरो के बड़े भाई गोलांग कारवा को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इन तीनों ने 28 अक्टूबर की रात आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी महिला सुनिया कारवा की हत्या कर दी थी। वे महिला पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला कर फरार हो गए थे। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोलमुरी गोल्फ कोर्स में टाटा स्टील PGTI क्वालिफाइंग स्कूल 2025 के फाइनल क्वालिफाइंग स्टेज में अंकुर चड्डा ने 8 अंडर 63 के स्कोर के साथ हाफवे लीड हासिल की, जबकि अनंत सिंह अलावत ने 64 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई। जमशेदपुर के गोलमुरी गोल्फ कोर्स में चल रहे टाटा स्टील PGTI क्वालिफाइंग स्कूल 2025 के फाइनल क्वालिफाइंग स्टेज में गुरुवार के अंकुर चड्डा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 अंडर 63 का स्कोर किया और कुल 12 अंडर 130 के साथ हाफवे लीड हासिल की। पंचकुला के अनंत सिंह अहलावत ने भी शानदार खेल दिखाया और 64 के स्कोर के साथ 11 अंडर 131 के कुल स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। हाफवे कट 3 ओवर 145 पर गया, जिनमें 88 गोलकरों ने कट पार किया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।